दोस्तों नमस्ते। मैं राहुल वरगढ़ और आपका हमारे YouTube चैनल में स्वागत है। क्वाप्स तख्ता पलट। नेपाल में तख्ता पलट हुआ है। पहले श्रीलंका, फिर बांग्लादेश और अब नेपाल में। नेपाल में तख्ता पलट। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो हम रिक्वेस्ट करते हैं हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वाइडली शेयर कीजिए। तख्ता पलट जब होता है, तख्ता पलट जब होता है जब उस देश के लोग जीवित रहते हैं। तख्ता पलट जब होता है जब उस देश के लोग जीवित रहते हैं। आंदोलन तब होता है, मूवमेंट तब होती है जब जिस देश के लोग जीवित रहते हैं। वरना क्या, जीवित तो जानवर भी रहते हैं, वो भी अपना घर, पैसा और अपने बच्चे से ही लिमिटेड सीमित रहते हैं। पर जो आंदोलनकारी है वो जागरूक रहते हैं, जो आंदोलनकारी है वो अवेयरनेस रहते हैं। वैसी ही आंदोलनकारी स्टूडेंट्स की बहुत अहमियत होती है। जो कुछ करते हैं वो स्टूडेंट ही करते हैं, क्योंकि स्टूडेंट अवेयरनेस होते हैं। जो पढ़ा लिखाई नहीं है वो क्या इम्प्रूवमेंट करेगा, क्या सुधारना करेगा? वो तो बैल और बिल्ली या बकरी या कुत्ते जैसे, जिसने मान हलाई जिसने कहा कि ये सही है, उससे कुछ अपील करना ही बेकार की बात है। हमारे भी देश में कुछ सोशल मीडिया अगर कुछ एक्सप्रेशन देते हैं, बताते हैं, तो कभी कभार उन्हें भी बैन कर देते हैं। उनके ऊपर भी एफआईआर होती है। शायद ये अभिव्यक्ति के स्वतंत्रता पे हानि है, और इसके ही चलते कि सोशल मीडिया पे वाइडली चर्चा हो रही थी, खुली डिबेट हो रही थी, और इसका ही कुछ महत्वपूर्ण भाग है नेपाल में तख्ता पलट। वहां की संसद में आग लगा देना, राष्ट्रपति भवन में आग लगा देना, वहां की सुप्रीम कोर्ट में आग लगा देना, मंत्रियों को भगाना, उनके घरों में भी आग लगा देना, सरकारी आवास पे भी आग लगा देना, ये किसी भी देश के लिए अच्छी बात नहीं होती है। इसलिए किसी भी देश की अगर ताकत रहती है तो वो उनके लोगों में रहती है। इसलिए कोई भी रहा तो लोगों के सामने झुकता है। बहुत सा खौफ हुआ, लगभग 12 से 15 के बीच स्टूडेंट की मौत भी हो चुकी है, बहुत से लोग घायल हो चुके हैं। तख्ता पलट जी जैन का नेतृत्व में बहुत अहम भूमिका है। वहां पे करप्शन का भी मुद्दा था। हमारे देश में करप्शन भी बहुत बड़े पैमाने पे होता है भी। बहुत से लोगों को जॉब्स नहीं है, अनएम्प्लॉयमेंट है, अनएजुकेटेड है। पर हमारे देश में मंत्रियों के बच्चे जॉबनेस नहीं करते, वो पढ़ाई और किसी कंपनी के ऑनर बन जाते हैं। कभी कभार उन्हें भी जॉब करने की इजाजत दीजिए, 8-10 घंटा उन्हें भी जॉब करवा लेनी चाहिए। उनका भी बहुत अमूल्य योगदान होता है।
उन्हें भी अफसोस एहसास होना चाहिए कि सच में जॉब कितनी अच्छी होती है। इसकी ही ये एक एग्जाम्पल है। नेपाल से हमें कुछ सीख लेना चाहिए। अगर हम तटस्थ रहे तो शायद ऐसी कॉप्स निश्चित है। इसीलिए जो आंदोलनकारी रहते हैं उनका बहुत बड़ा योगदान रहता है इस देश को सुधारने में, देश को बनाने में। जो कुछ नेपाल में हुआ शायद वो नेपाल को एक अच्छी ही दिशा दे, पर नेपाल में जो हुआ वो सच में अच्छा नहीं है। पर जो अच्छा करते हैं वो अच्छे लोग करते हैं। इसीलिए जो मूवमेंट चलाते हैं और जो मूवमेंट में इंक्लूड होते हैं उनकी देश के लिए अविश्वसनीय योगदान रहता है।